नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कहानी है, बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि छत्तीसगढ़ की है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक हवेली हुआ करती थी। उसमें एक फैमिली रहती थी जो काफ़ी अच्छी थी, मतलब किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखती थी। जब भी कोई त्योहार या फिर कुछ भी फंक्शन ऐसा कुछ वहाँ पर होता तो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करती और उन्हें उपहार देती। बिल्कुल मतलब गांव वालों के साथ बिल्कुल भाई जैसा व्यवहार करती थी, जैसा कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर पता नहीं धीरे धीरे समय गुजरता है और उस हवेली में किसी कारणवश आग लग जाती है और उस हवेली में जितने भी लोग रह रहे थे और वहीं पर जलकर मर जाते हैं। और दोस्तों, उनके घर वालों में मतलब कोई भी नहीं बचा था जो कि उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो गांव वाले काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी रोते हैं और फिर गांव वालों ही आखिर में अंतिम संस्कार करते हैं। और गांव वालों के अंतिम संस्कार करने के बाद ही गांव में मतलब 1-2 साल तो सब कुछ ठीक रहता है। धीरे धीरे 10-15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 25 साल बाद उस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि रात में कोई व्यक्ति अपने गांव से किसी दूसरे गांव से वहां से आ रहा था उस गांव से, और तभी वो उस हवेली को देखता है। वहीं पर उसका मतलब बाइक पे तो वो चल ही रहा था, तो किसी का फ़ोन आ जाता है तो वहीं पर वो रुक जाता है और बात करने लगता है। तभी उस हवेली में से किसी की हंसने की आवाज़ आती है, कि धीरे धीरे से हंसने की आवाज़ आती है जैसे कि मतलब कोई छोटा बच्चा हंस रहा हो। तो उस इग्नोर कर देता है जो बाइक पे जो लड़का था। फिर दोबारा वो करता है, फ़ोन पे बातें कर रहा था। अब की बार किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कोई बड़ा व्यक्ति, कम से कम 70-80 साल का व्यक्ति वहाँ पर रो रहा हो। तो वो आवाज़ सुनता है और थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा डरता नहीं है। अब तीसरी बार वो मतलब फ़ोन पे बातें कर रहा था, तभी उसके कान में फिर से आवाज़ आती है और अब की बार दोस्तों कई लोगों की रोने की आवाज़ आती है जो कि मतलब काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो जो बंदा था वहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा था, वो काफ़ी डर जाता है और वहीं पर खड़ा रह जाता है। वो बंदा ऐसे बाइक पर बैठा का बैठा रह गया और थोड़ी ही देर में जो हवेली में जो लोग चले थे, मतलब जो 5-6 सदस्य थे, सभी लोग चले थे। वो जैसे ही मतलब बाइक की पलट कर देखता है वो बंदा, वो सभी उनके सामने आ जाते हैं और वो बाइक वाला होता है दोस्तों वहीं पर बेहोश हो जाता है और उस हवेली के सामने ही। तो ऐसे ही सुबह हो जाती है, धीरे धीरे करके सुबह होती है। तभी वो देखते हैं कि वो गांव वाले घर में वो लड़का नहीं। सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और मतलब वो घर में जो लगा वो हम तुझे बेटे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुझे यहाँ पर आया और तुझे ऐसा हुआ। तो लड़का तो गाँव वालों को बिल्कुल सच बताता है कि ऐसे वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे बाइक रोकता है, किसी से बात कर रहा था, तभी किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसकी हंसने आवाज़ आ रही थी। इस सारी बात वो लड़का गाँव वालों को बताता है। गाँव वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे दोस्तों इस घटना के बाद 2-4 दिन बीत जाते हैं और गाँव वालों में कुछ ऐसा होने लगता है कि जैसे कि जो हवेली में रहते थे, कल में रहते, ऐसी गाँव वालों पर रिया होने लगी। गाँव में भी धीरे धीरे मौतें होने लगी थी। कभी किसी का घर जाता, कोई किसी के घर में सो जाता, ऐसा कुछ मतलब में चल रहा था और धीरे धीरे पूरा गाँव जो था साबित हो चुका था। हर किसी के घर में मतलब दिन दिन कोई ना कोई मर रहा था, जो बहुत ही बुरी हुई। तो गाँव वालों ने सभी गाँव वालों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया कि इस घर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि शादी को मालूम हुआ और उस तांत्रिक से अपना गांव बंधवाया ताकि बुरी आत्मा भूत इस गांव पर प्रवेश न कर सके और कुछ सही होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 1-2 साल तक उस गांव में घटना होनी कम हो जाती है। कभी किसी का घर नहीं जाता और न ही उस के पास किसी की आवाज़ है और दोस्तों फिर से वो गाँव खुशहाल हो जाता, सब कुछ सही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैं विजिट करी है। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी हौसला देता है। तब तक के लिए जय हिंद। अगले शनिवार को फिर एक और कहानी लेकर। 3 मिनट